जो खातमुल अंबिया, इस सारी दुनिया का खुदाबंद है, जिसका नाम खुदा का बेटा, जिसका नाम इतरे रेख्ता, जिसका नाम यस्सु अल मसीह है, जिसका नाम सब नामों से आला है, जिसका नाम उत्तम है, जिसका नाम अजीम है, जिसके नाम से दुनिया के सब कबीले, सारी उम्मतें शिफा पाती हैं, बरकत पाती हैं, नजात पाती हैं, जिसका नाम हिकमत से मुलव्वस है, जिसका नाम शौकत से मुलव्वस है, जिसका नाम दौलत से मुलव्वस है, वही तो है एक नाम, कोई और नाम है नहीं मेरे अजीजों, मेरे हमवतनों, दुनिया वालों, खुदा के खुद्दाम, कोई और नाम नहीं। आसमान के तले, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे कोई और नाम नहीं बख्शा गया। जो रहमतुल आलमीन है, जो खातमुल अंबिया है, जो सादिकुल कौल है, जो आपका, इस दुनिया का, मेरा कफील है, उस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया तो उन्हें लबे मुबारक से अल्फाज निकले, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बस तौबा करो, रिपेंट, repent. The Lord Jesus said repent, and you have to repent from your sins. If you repent, you will be restored. There will be a revival, there will be a recycle, you will be refreshed. आप रिपेंट करें, आप रीयूज हो जाएंगे, आप रिफ्रेश हो जाएंगे, आप में रिसाइकल आ जाएगा, आप रिफ्रेश हो जाएंगे, आप रिसीव कर लेंगे। तौबा कीजिए। और मनादी करते करते वो झील के किनारे पहुंचे और दो भाइयों को पाया जो अपने जाल धो रहे थे। उनमें से एक शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, और खुदावन यीशु मसीह के लबे मुबारक से ये अल्फाज सादिर हुए कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। कैसी कुदरत है इस कलाम के अंदर, कैसी कुदरत है इन अल्फाज के अंदर, कैसी कुदरत है उन लबे मुबारक से निकले हुए अरशाद के अंदर। लिखा है कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कोई आर्ग्यू नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं कहा। किताबे हयात में, किताबे मुकद्दस में, खुदावन के इल्हाम में यूं मरकूम है कि वो सब कुछ अपना छोड़कर खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लिए। क्यों? वो कैसे अल्फाज हैं? उन अल्फाज में कैसी कुदरत है कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। जब ये अल्फाज अदा हुए आपके लबे मुबारक से कि मेरे पीछे चले आओ, इसका मतलब है कि मेरे खुदावन यीशु मसीह ने जो मौलूद मुकद्दस से, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, जब ये कहा कि मेरे पीछे चले आओ, इसका मतलब है कि उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी, एक सिम दे दी, एक डेस्टिनेशन दे दी।
और बता दिया कि जब तुम मेरे पीछे चले आओगे तो तुम डी ट्रैक नहीं हो जाओगे, तुम जो डी शेप हो गए थे अब री शेप हो जाओगे, क्योंकि मेरे खुदावन खुदा ने, यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो कसरत की जिंदगी पाएगा। मेरे खुदावन खुदा राह और हक और जिंदगी है, इसलिए वो उनके पीछे हो लिए, कुछ सवाल किए बगैर, आर्गू किए बगैर वो उनके पीछे हो लिए, और बता दिया जहां मैं जाता हूं वहां तुम भी जाओगे, क्योंकि वो जानते थे मैं कहां पर जा रहा हूं, वो जानते थे कि मेरी डायरेक्शन क्या है, वो जानते थे कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है। इसलिए मेरे खुदाबंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन मच्छरों से कहा, उन अनपढ़ों से कहा कि मेरे पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। सिमत बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, डेस्टिनेशन बदल गई, चीजों को देखने का व्यू बदल गया, मंजर बदल गया। और जब डेस्टिनेशन बदल गई, जब डायरेक्शन बदल गई, तो वो कहां पर चले गए? वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए, वो उसके पीछे हो लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ए बाप, ए उस्ताद, मुझे जाने दे, मैं फला काम कर रहा हूं, मैं अपने जाल को धोआऊं, मैं अपनी मछलियों को ठिकाने लगाऊं, मैं अपने रिश्तेदारों से मिलाऊं, मैं अपने माँ बाप से मिलाऊं, अपने बहन भाइयों को सलाम कहूं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन यूं मरकूम है किताब मुकद्दस में कि वो उठकर उसके पीछे हो लिए। उनकी सिमत बदल गई, उनको राह मिल गई, वो राह जो जिंदगी का रास्ता है, वो रास्ता जो जिंदगी की तरफ जाता है। सुलेमान जबरदस्त किताब हयात में अपनी गजल में, अपनी नज्म में यूं फरमाते हैं कि ऐसी राह भी जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसके इंतहा में मौत की राहें हैं। अब खुदावन यीशु मसीह ने उनको मौत की राह से निकालकर जिंदगी की राह पर डाल दिया, उस मोहब्बत की राह पे डाल दिया, उस जलाल वाली राह पे डाल दिया, उस मसाशुदा राह पे डाल दिया कि मेरे पीछे चले आओ। आज यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है, किसी और के पीछे जाने की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों। दुनिया वालों, हर मुतनफ्फस खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करे, उसके बगैर आपको जिंदगी मिल नहीं सकती। खुदावन यीशु मसीह के बगैर आपको हयात अबदी मिल नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप हयात अबदी में दाखिल हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपको नजात मिल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाहों का कफारा हो जाए, तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता खुदावंद यीशु मसीह है। कोई और नबी, कोई और रसूल, कोई उस्ताद जानने की जरूरत नहीं, अपनाने की जरूरत नहीं है। एक ही रास्ता है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। उनके साथ क्या हुआ? उन शागिर्दों के साथ क्या हुआ? और जब खुदावन यीशु मसीह ने आलम बाला पर सऊद फरमा दिया, उनके अंदर दिलेरी आ गई, उनके अंदर पाखरू ने काम करना शुरू कर दिया। उन वो जो अनपढ़ थे अब पाखरू से निजात याफ्ता हो गए, तालीम याफ्ता हो गए, और दलेरी के साथ कलाम सुनाने लगे। ऐ इस्राएलियों, ऐ यरूशलेम के रहने वालों, खुदावन खुदा का कलाम सुनो। वो वाज करने वाले बन गए, वो तबलीग करने वाले बन गए, वो जलाल वाले बन गए। जो धुतकारे हुए थे आज वो करामत बन गए, आज वो मुफीद बन गए। और जिनका पेशा माहीगिरी था,
उनका पेशा ही बदल डाला मेरे खुदाबंद यीशु मसीह ने, कि माहीगीर से आदमगीर बना डाला, प्रोफेशन बदल डाला, बिजनेस बदल डाला, कारोबार बदल डाला। आज आपको भी जरूरत है कि उस मसीहा की तरफ लौट आए और तौबा करें और रिपेंटेंस में आ जाएं, ताकि आप रिस्टोर हो जाए, ताकि आप रिफ्रेश हो जाए, ताकि आप रिसाइकल में आ जाए, ताकि आप रीयूज हो जाए, ताकि आप रिवाइवल में आ जाएं। उनकी जिंदगी में ऐसा ही हुआ। उन्होंने खुदाबंद यीशु मसीह को अपना लिया, अपने ऊपर पहन लिया और इस दुनिया में आग लगा दी कलाम की। वो जो पहले जाल डालने वाले थे, अब कलाम का जाल डालने वाले बन गए। वो जो कहते थे कि खुदाबंद हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन जब कलाम का जाल डालने लगे तो दुनिया को घेर लाए कलाम के जाल में। प्रोफेशन बदल डाला, कलाम का जाल डालना शुरू कर दिया और मुझे बचा लिया और आपको बचा लिया और नजात का काम शुरू कर दिया। वो जो मछली पकड़ने वाले थे आज आदमगीर बन गए और इंसानों को बचाना शुरू कर दिया, इस दुनिया को बचा लिया। जरूरत है आज कि आप खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लें, क्योंकि वो ही मेरा अच्छा चरवाहा है। उसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा यह अलामती तौर पर है मेरे अजीजों। ये बहुत से लोगों के जहनों में यह मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि वो तो चरवाहे थे, वो तो भेड़ बकरियां चराते थे, लेकिन किताब हयात, किताब मुकद्दस ये फरमाती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा मैं हूं, चरवाहा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, चट्टान मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। सब कुछ तो वही है, तो उसके पीछे फिर हो लें। अगर आपको जिंदगी की रोटी चाहिए, जिंदगी का पानी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ व्यवस्था रहें, क्योंकि जिंदगी का दरख्त और अंगूर का हकीकी दरख्त तो वही है, चरवाहा वो है। और भेड़ों का चरवाहा हमेशा आगे आगे चलता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि हमारा चरवाहा हमारे आगे आगे है। आज जरूरत है इस बात की कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलें। आज कलीसियाएं खुदाम, मुकद्दसीन, गुनाहगार, जनाकार, हरामकार, शराबी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलें, ताकि वो जिंदगी हासिल करें और कसरत की जिंदगी हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। सुमा।